चाहूंगा कि ये क्वेश्चन सब दोस्तों को पता चले। डेफिनेटली कुछ नए दोस्त होंगे, उनको इन स्टोरीज का नहीं पता होगा। जो पुराने होंगे उनको इन स्टोरीज का पता होगा, लेकिन मैं डे वन से स्टार्ट करना चाहूंगा। अक्टूबर 2021 में एक प्लान डिजाइन हुआ था, या उस पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ या स्टार्ट हुआ 5 जनवरी 2022 को, मुद्रा कॉइन के नाम से। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मुद्रा कॉइन से जो है वो लिंक्ड हैं। ये एक्चुअली मैं जो बातें कर रहा हूँ ये इस वजह से कर रहा हूँ कि आज मेरी दो दोस्तों के साथ बात हुई। उन दोनों दोस्तों का एक ही इशू था, तो मुझे नजर आया कि ये ज्यादा दोस्तों का भी इशू हो सकता है। दैट्स वाई मैं इस पॉइंट के ऊपर आज बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो मुद्रा कॉइन के बाद मुद्रा कॉइन कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसकी परफॉर्मेंस को कवर करने के लिए सीटो को लॉन्च किया गया। सीटो में कुछ हर्डल्स आई। सीटो भी उस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस थी, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस, मे बी वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर इस सब को सॉर्ट आउट करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया वाइब्रेनियम। वाइब्रेनियम में भी कुछ हर्डल्स आ गई हैकर्स की तरफ से। अकाउंट्स हैक हो गए, वॉलेट्स हैक हो गए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ जो है वो दिक्कत आना शुरू हो गई। अब वाइब्रेनियम का डेफिनेटली लोगों का विड्रॉ भी बना हुआ था, लोगों ने पैसे भी लगाए हुए थे। तो वो विड्रॉ आहिस्ता आहिस्ता दिया भी जा रहा है। कुछ दोस्तों को मिला होगा, वो इस चीज़ की गवाही भी देंगे कि हमें विड्रॉ आया है वाइब्रेनियम का। और कुछ को अभी मिलना है, कुछ को कुछ दिनों में मिल जाएगा, कुछ को आजकल में मिल जाएगा। मतलब स्लोली स्लोली सब दोस्तों को ये विड्रॉ मिलते जाएंगे। तो वाइब्रेनियम तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसको फ्यूचर में हम ऑन भी करेंगे, उसको स्टार्ट भी करेंगे। बट राइट नाउ हमारे पास आ गया सीटो बीएनबी। अब लोग, उनके जहन में ये चलता है कि यार हमने पहले मुद्रा, मुद्रा से फिर सीटो, सीटो से वाइब्रेनियम और अब सीटो बीएनबी। Recording तो in हम progress. ऐसे क्यों क्यों इन्वेस्ट करें? तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करूं कि आज से 3 साल पहले जो ट्रैवल स्टार्ट किया था मिस्टर रवि जैन ने, वो स्टिल आज तक वही ट्रैवल चल रहा है उनका। वो आज तक वही जंग लड़ रहे हैं, वो आज तक वही एफर्ट कर रहे हैं कि यार जो दोस्त मेरे साथ खड़े हुए 3 साल से मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, एफर्ट्स किए हैं उन्होंने, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं। किसी का पैसा ना डूब जाए, किसी पे लाइबिलिटीज ना आ जाए, किसी को कोई दिक्कत ना आए लाइफ में, तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए वो आज तक जंग लड़ रहे हैं। आप में से कुछ दोस्तों ने सोचा होगा कि मुद्रा में स्कैम हो गया, या सीटो या वाइब्रेनियम में स्कैम हो गया। मेरे दोस्तों, आपने जब अपनी लाइफ में आप स्टडी करेंगे, आपने देखा होगा कि जो लोग स्कैम करते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं होती है, कांटेक्ट नहीं होता है। यहां पर आज तक मिस्टर रवि जैन स्टैंड कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त रवि जैन को छोड़ गए, लेकिन मिस्टर रवि जैन किसी को नहीं छोड़ के गए। वो हर बंदे के लिए आज भी एफर्ट कर रहे हैं, वो हर बंदे के लिए आज भी चाहते हैं कि इनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है जो इन्होंने एफर्ट करके सीटो बीएनबी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब सीटो बीएनबी के कॉन्ट्रैक्ट से उन तमाम दोस्तों को फायदा होगा जो कभी मुद्रा में आए थे, जो कभी वाइब्रेनियम में आए थे, जो कभी सीटो में आए थे। उन तमाम दोस्तों को अब एडवांटेज मिलने जा रहा है सीटो बीएनबी से। और ये सीटो बीएनबी का प्रोजेक्ट इतना क्रिस्टल क्लियर और वाजे और साफ है, और मींस हर बंदे की एक्सेस में है। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही, लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन से वॉलेट से कितना इन्वेस्ट हुआ, कौन से वॉलेट ने कितना विड्रॉ लिया, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आती है। तो दोस्तों, अब मैं, मेरी ये सारी स्टोरी का मकसद क्या है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैं तो आपकी मुद्रा कम्युनिटी का मेंबर नहीं था। मैं आपकी सीटो कम्युनिटी का मेंबर भी नहीं था। इवन मैंने वाइब्रेनियम भी नहीं किया था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मैं 1996 से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ। और 2000 से अब तक मैं ट्रेडर हूँ। मैं फॉरेक्स का ट्रेडर हूँ, मैं क्रिप्टो का ट्रेडर हूँ। और मिलियंस ऑफ डॉलर के अकाउंट्स मैंने अपने चलाए हैं। लास्ट मेरा जो अकाउंट था वो $2 मिलियन का था, एक ब्रोकर के साथ फॉरेक्स में।
तो मेरा एक अपना एक एक्सपीरियंस है, एक लाइफ का एक्सपोजर है। मैंने जब अपनी लाइफ में 28-29 साल हो गए हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैंने बहुत सारे सूरज चढ़ते भी देखे, उतरते भी देखे। बहुत सारी रोशनियां जिंदगी में आती भी देखी और अंधेरे छाते भी देखे। तो मुझे ये नजर आया कि मिस्टर रवि जैन एक ऐसे शख्स हैं जो अपने दोस्तों का साथ छोड़ने पर राजी नहीं है। मैंने इनको चेक करने के लिए मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा रवि सर, हम क्यों ना अपनी पुरानी कम्युनिटी को छोड़ देते हैं और जिनको सीटों पता ही नहीं है उनको हम पिच करते हैं सीटों बीएनबी, और नई कम्युनिटी लाते हैं और नई कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, ये वो दोस्त हैं जो मेरे साथ 3 साल से खड़े हैं, ये वो दोस्त हैं जिन्होंने मेरी एक आवाज पे पैसा लगाया, इनको तो मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा जी, हम यूएई में बैठे हुए हैं, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, मैं आपके साथ आया हूं तो मेरे पास जो कम्युनिटी है वो तो ना मिस्टर रवि जैन को जानती है ना उनके पास्ट को जानती है। तो हम नए सिरे से एक बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, मेरे साथ मेरी अपनी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे ये अंदाजा हो गया कि मिस्टर रवि जैन वो बंदे हैं जो अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं मुश्किल में आसानी में जैसे भी है उनके लिए फाइट कर रहे हैं, मार्केट में खड़े हुए हैं, जोर लगा रहे हैं कि इन दोस्तों को मैंने निकालना है। और बिलीव करें कि जो आपने ये पिछला 3 साल का पीरियड गुजार लिया है, अब ये 3 साल का पीरियड 1 साल में आपको पे करके चला जाएगा। ये जो आपने दिक्कत देख ली है, परेशानी देख ली है, आपने तंगी देख ली है, आपने एफर्ट्स देख लिए हैं, आपने सब कुछ देख लिया है, अब जिस पॉइंट पे आप आ चुके हैं, ये जो आपके पास प्रोजेक्ट आ चुका है, ये आपकी सारी पिछली परेशानियों को धो के चला जाएगा। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। क्योंकि मैं ब्लॉकचेन को भी समझता हूं, मैं अगर बात करूं तो मैं ट्रेडिंग को भी समझता हूं, मैं कॉइन की मार्केट को भी समझता हूं, मैं कॉइन्स की मूवमेंट को भी समझता हूं। इवन आपने मेरे हर वेबिनार में देखा होगा, मैं बातें जो करता हूं मैं उनको प्रूव करके बात करता हूं। मैं आपको उसका साथ साथ प्रूफ देता हूं कि अगर मैंने ये चीज एनालाइज किया तो कहां से की है, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में दोबारा कभी किसी स्कैम में ना फंस सकें, आप कभी किसी झांसे में ना आ सकें, आपको फैक्ट्स का पता हो। जो दोस्त मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डिलीवर करूं, ताकि आप दोस्त जब भी कभी किसी को देखें, किसी प्रोजेक्ट को देखें, तो आपको पता हो कि उसको एनालाइज कैसे करना है। इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर हमने एनालाइज किया, मिस्टर रवि जैन की पर्सनैलिटी को एनालाइज किया, दैट्स वाई मैं इनके साथ आज खड़ा हूं। मैंने स्टैंड लेने का इसीलिए डिसीजन किया, मैं अपनी कम्युनिटी को लेके आया, मैं अपने दोस्तों को लेके आया, मैंने कहा यार, यहां पे काम करना है, सर रवि के साथ काम करना है, यहां पे पैसा डालना है, आ जाओ। तो ये सारी जो हमारी एफर्ट थी, ये इसलिए थी कि मुझे नजर आया रवि जैन साहब ने कभी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, कभी उस कम्युनिटी से मुंह नहीं मोड़ा जो उनको छोड़ के भी चले गए। ठीक है, वो उनके लिए भी आज फाइट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार, कभी इन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट तो किया था ना, उसका तो पे आउट मैंने करना है ना। तो ये होती है लॉयल्टी। तो मिस्टर रवि जैन आपके साथ बिल्कुल लॉयल होके खड़े हुए हैं, एक बहुत सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इसकी सिक्योरिटीज बहुत हाई हैं, यहाँ पे हैकिंग वगैरह जो अटेम्प्ट्स पहले हुई वो नहीं हो सकती हैं। कल हमें एक दिक्कत आ रही थी, मैंने आपको खोल के सारी दिक्कत दिखा दी कि ये दिक्कत आ रही है, उसको हमने ये देखा है, ये हमें फ्रॉड लग रहा है, ये हम इस दिक्कत के पीछे जाएंगे ही नहीं, हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं, हम उन्हें पैसे देंगे ही नहीं। ठीक है। तो मतलब हम लोग साथ बैठे हुए हैं, हम लोग चीजों को देख भी रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छी एफर्ट भी कर रहे हैं, नई से नई चीज भी ला रहे हैं, सिक्योरिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं। जो इनकी डेवलपर्स की टीम है वो बहुत प्रोफेशनल टीम है। मैं आपको बताऊं, ये वो लोग हैं जिन्होंने फोरसाज जैसे कामयाब कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए। अब फोरसाज में इथीरियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और उसने बहुत बड़ी हिट मारी भाई, लोगों ने बहुत तगड़े पैसे उसमें कमाए। तो अगर आप देखें, उसमें कोई हैकिंग नहीं हुई थी। मैं फोर्साज की तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि जिस टीम ने वो बनाया था उसने सिक्योरिटीज कितनी हाई रखी थी कि इतना बड़ा बिलियंस का बिजनेस कर गए वो। और बिलियंस के बिजनेस के पीछे उनके पास कोई हैकिंग नहीं हो सकी, कोई उनके साथ कोई दो नंबरी नहीं हो सकी, कोई गेम नहीं हो सकी, एक स्मूथ सिस्टम चलता रहा। तो दोस्तों, आज जिस जिस डेवलपर ने या जिस टीम ने वो प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, वो प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी सिक्योरिटीज ले रहे थे वो, तो सेम टीम जो है आज आपके साथ खड़ी है। बहुत सेफ, बहुत सिक्योर उन्होंने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं, ये मैं आपको बहुत गारंटी से बात बता रहा हूं।
इसमें हम बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, इसमें हम बड़े सेफ एंड सिक्योर होकर लोगों के पैसे लगा भी सकते हैं, लगवा भी सकते हैं, अपने पैसे लगा सकते हैं, लोगों से भी लगवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और मेरे पास क्वेश्चन है कि आज एक दोस्त ने बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन कर लिया कि ये जो हमने यहाँ पर एक स्लाइड दी है आपको, मैं डायरेक्ट उस स्लाइड पे आ जाता हूं ताकि हम उसको ही डिस्कस करें। सॉरी, यहाँ पर ये जो हमने 50%, 50%, 40%, 60% रखा, 30%, 70% रखा, और ये साथ हमने डेट्स मेंशन कर दी कि इस डेट से इस डेट तक, इस डेट से इस डेट तक, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो ये लॉजिक आपको कोई कंपनी बता सकती ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अपने अंदर की बात, अपने अंदर की स्टोरी कोई कंपनी यहां बैठ के आपको वेबिनार पे को आज प्रूव करके दूंगा कि ये डेट्स किस तरह से इफेक्टिव हैं, कैसे इन डेट्स की वजह से आप लोगों का पैसा बनेगा, कैसे इन डेट्स की वजह से आपका प्रोजेक्ट स्ट्रांग होगा, किस किस रीजन के तहत आपकी ये परसेंटेज कम और ज्यादा हुई है। मैं एक एक चीज को यहां पे आपको क्लियर बताऊंगा। मैं चला जाता हूं investing.com। यहां से हम देखते हैं कि हमें कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां नहीं करनी है। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें पूरा का पूरा डाटा दे रहा होता है। यहां मैं मार्केट्स में जाता हूं, क्रिप्टो करेंसीज में जाता हूं और ऑल को ओपन कर लेता हूं। ये मैं हर मर्तबा पूरे स्टेप्स करता हूं ताकि आप दोस्त इन स्टेप्स को याद कर लें, आपको दिक्कत ना हो, कल आपने एनालाइज करना हो तो आपके लिए आसानी रहे। अब मैं जाता हूं बीएनबी पे, चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है बीएनबी के साथ। हम बीएनबी को स्टडी करेंगे ताकि हमारे पास जो डाटा आए, जो फैक्ट्स आए, वो बीएनबी से आए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गेम है सारी 4 साल की, 1.5 साल का पंप है, 2.5 साल का डंप है। इस पे हम पूरे 2 वेबिनार में डिस्कशन कर चुके हुए हैं, और आज मैं इस बात को किसी और एंगल से आपके सामने रखूंगा। मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा में जाता हूं। अब यहां पर हम देखते हैं, जी ये हिस्टोरिकल डाटा ओपन हो गया। यहां हम देखते हैं 2024-25 की डेट आ रही है। तो आज से हम 4 साल पीछे चले जाते हैं, हमारे पास वो डाटा आ जाएगा कि आज से 4 साल पहले मार्केट ने क्या मूवमेंट दिखाई थी। तो हम देख लेते हैं 2024 नवंबर से लेकर अब तक की, सॉरी, 4 साल पहले जाएंगे, 2020 आएगा। 2024 से 4 साल पीछे, 2020 के हम नवंबर से ले लेते हैं डेट्स। यहां मैं जाके 2024 दिसंबर के बजाय 4 साल पीछे जाऊंगा, और यहां पे मैं डेट चेंज कर लेता हूं, 2020 का नवंबर ले लेता हूं, और लास्ट डेट्स ले लेता हूं चूंकि हमें 2020 का दिसंबर चाहिए। तो हम लास्ट डेट्स पकड़ लेते हैं, तो 2020 के दिसंबर में हम आ जाएंगे। लेकिन जी डाटा हमारा ओपन हो गया है, और मैं डायरेक्ट जाता हूं नीचे लास्ट डेट्स पे। तो ये हमारे पास डाटा आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह से हुई, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ 20 दिसंबर से। यस, 20 दिसंबर को हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। और हमने कहा कि आपको 19 जनवरी तक आप 50-50 यूज कर सकते हैं, 50% सीटो और 50% बीएनबी। यहां पे आप देखिएगा, हम जाएंगे डेट 19 सॉरी 20 दिसंबर से ऑनवर्ड। ये 20 दिसंबर है। लास्ट बुल रन में आज से 4 साल पीछे जाके हमने देखा कि यहां पर एक जो आपको रेट मिल रहा है बीएनबी का, वो है $34, 34.27 डॉलर। 32.27 के रेट पर आपको बीएनबी मिल रहा है, लेकिन इसके बाद बीएनबी का रेट नीचे आया थोड़ा, 19 तक, 31.19 तक, और फिर इसने उठना शुरू कर दिया।
फिर ये ऊपर चलता गया, दिसंबर के महीने में, जनवरी में ये 41-42 तक चला गया, 43 तक चला गया। और अब ये 9 तारीख के बाद से मार्केट नीचे आई। 9 जनवरी के बाद से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया, या 7 जनवरी, 8 जनवरी से मार्केट ने डाउनवर्ड मूव करना शुरू किया, और ये गई तकरीबन 15 जनवरी तक। ठीक है। और इसके बाद फिर मार्केट कोई आपकी 21 जनवरी तक मार्केट नीचे रही है। यहां से हम देखें, 8 जनवरी से स्टार्ट किया और 21 जनवरी तक मार्केट नीचे गई है। 8 जनवरी को जब इसने गिरना शुरू किया था तो ये 7 जनवरी को 43.64 डॉलर का था, और ये उसके बाद 21 जनवरी तक 38.68 डॉलर का गया। तो जब मार्केट करेक्शन करती है, जब मार्केट अपनी प्राइस को चेंज कर रही होती है, नीचे जा रही होती है, प्रोडक्ट सस्ती हो रही होती है, तो उस वक्त आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे आप 3800 डॉलर के बीएनबी खरीदते, तो आपको 100 बीएनबी आ जाता 3800 डॉलर में उस टाइम पर। लेकिन अगर आप 3800 डॉलर के आप यहां 7-8 तारीख को खरीदते, तो आपको शायद 100 नहीं आता, 90 आता या 80 आता। ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा आ जाती है, जब प्रोडक्ट सस्ती हुई भी होती है, तो सेम अमाउंट से, सेम पैसों से आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिल रही हो। अब ये डेट्स आपने देख ली, जनवरी 2021, जनवरी 8 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक मार्केट नीचे गई। अगर मैं आज की बात करूं, मैं वापस आ जाता हूं आज की डेट पर, तो यहां पे हम देखते हैं, हम जनवरी में आते हैं 7-8 पे। तो भाई ये 7 तारीख से मार्केट नीचे जा रही है, 729 से नीचे गिरना शुरू हो गई है। सेम 4 साल बाद, 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2025 मार्केट नीचे जाने लग पड़ी है। 729 से नीचे आना शुरू हुई, और अब आप देखें स्टिल अभी तक नीचे जा रही है। ठीक है। 7 जनवरी को कितना था ये? 729.50। 700 का फिगर तो दोबारा आपको देखने को नहीं मिला यहां पे। और ये सेम इसी तरह 19, 20, 21 तारीख तक ये नीचे जा सकती है, एक्सपेक्टेड है। ये कंफर्म नहीं होती है, कंफर्म होती है एक लिहाज से। वो इस लिहाज से कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के कोई सेंटीमेंट्स नहीं होते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। लेकिन मेरे जैसे जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, हम लोग जो प्रीवियस डाटा होता है उसको एनालाइज कर लेते हैं। अब मुझे ये यकीन है कि लास्ट टाइम अगर ये 21 तारीख तक नीचे गया था और 22 को ये ऊपर उठा, तो इस मरतबा ये 19 को भी ऊपर उठ सकता है। ये मार्केट रिवाइव कर जाएगी, ये मार्केट दोबारा ऊपर आ सकती है। क्यों? क्योंकि मैं भी सोच रहा हूं कि यार ये पिछली मरतबा 20-21 तक नीचे गया था, तो मैं अगर 19 सोच सकता हूं, तो मैं 19 को बाइंग डाल दूंगा अपनी, कि हो सकता है 19 को सबसे कम रेट हो, और 20 को नहीं तो डाल दूंगा कि 20-21 को लास्ट टाइम था, इस मरतबा 20 को भी हो सकता है। तो 19-20 से ही रेट बढ़ना शुरू हो जाए, हम जैसे एनालिस्ट के बाइंग प्रेशर की वजह से, या हमारे जो शागिर्द हैं वो लोग जब ये देखते हैं, तो वो भी बाइंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो भी अपनी अपनी बाइंग डाल देते हैं कि यार इस वक्त हमें सबसे कम रेट मिल रहा है, अब हम ज्यादा रेट को एंजॉय कर सकते हैं, तो हम यहां पे बाइंग डाल दें। राइट नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेंज अवर प्लान। हमने क्या किया, हमने जाके देखा पुराना डाटा, और हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो मार्केट की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है 19 जनवरी तक, तो 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक या 19 फेब तक जो हम जाएंगे, तो हम 40% अब सीटों लेंगे, और 60% आपको बीएनबी देना होगा। वो क्यों देना होगा? अब मैं बात कर रहा हूं 20 जनवरी से 19 फरवरी तक 2025 की, तो मैं 4 साल पीछे जाऊंगा, तो 2021 का 20 जनवरी आ जाएगा। अब मैं पीछे जाके आपको दिखाता हूं मूवमेंट, कि उस वक्त मार्केट ने क्या मूव किया था। आप ये समझ लें कि आपको मैं एक एक बात वो बता रहा हूं, जो बात आपको कभी कोई एनालाइज करके नहीं बताएगा कि भाई किस तरीके से कैलकुलेशंस निकाली जाती हैं। ये मैं आपको इस प्लान की अंदर की सारी स्टोरी बता रहा हूं। अब आप देखिए, हम चले जाते हैं 20th ऑफ जनवरी पे।
20 जनवरी, भाई ये देखो, 20 जनवरी या 21 जनवरी, ये आप देखें यहां पे मार्केट अपने सबसे कम रेट पर है, और इसके बाद मार्केट ने उठना शुरू हो गया। अब बीएनबी हो रहा है महंगा, इस बात को आप समझिएगा। बीएनबी महंगा हो रहा है, तो बीएनबी की क्वांटिटी को बराबर करने के लिए आप सीटों कम डालेंगे और आपको ज्यादा बीएनबी डालना पड़ेगा। तो ज्यादा बीएनबी लेने के लिए आपको पैसे ज्यादा डालने पड़ेंगे, पैसे ज्यादा करने के लिए आपको 60% करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो वो 40% सीटों और 60% बीएनबी मिलकर उतनी बीएनबी की अमाउंट ला पाएंगे। तो इस वजह से हमने 20 जनवरी से लेके Feb 19 तक हमने आपको कह दिया कि भाई आपने 60-40 की रेशो से डालना है। ये देखिए, अब ये रेट कहां चला गया है, 40-41 से स्टार्ट हुआ और ये 100 को क्रॉस करता हुआ ये भाई 200-300 पे चला गया। मतलब यहां पे ही जो हिट लग गई आपको, वो कितने गुना की लग गई। अब हम इस चीज को देखते हैं कि इसके बाद से फिर मार्केट करेक्शन आ रही है। अब हमने इस करेक्शन को भी मद्देनजर रखना है और इसको हमने इससे एडवांटेज लेना है। पहली पीक तो हमने एक महीने में उससे एडवांटेज ले लिया, अब हमने अगली पीक से एडवांटेज लेना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने फिर यहां पर अपना 10% सीटों कम किया और 10% हमने बीएनबी बढ़ाया, ताकि प्लान के मुताबिक हमारे पास एक्चुअल कैलकुलेशन के मुताबिक चीज चलती रहे। तो ये देखिए 300 पे चला गया था, अब 200 की फिगर में घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 20 मार्च पे। ये देखिए, ये 20 मार्च पे आपको यहां मिल रहा है। अब आपको पता है कि इसके बाद की सिचुएशन क्या होने वाली है। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि इसके बाद मार्केट थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड पकड़ेगी। जब अपवर्ड ट्रेंड पकड़ेगी तो क्या होगा, आपके पास एक अच्छा बुल रन है। इस बुल रन के अंदर आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए, और आप सारे सीटों को बीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने किया किया अब आपके पास जो है वो 30% सीटों आ जाएगा, 70% आपके पास बीएनबी आ जाएगा, और आप यहां पर उससे अपनी ज्वाइनिंग लगा पाएंगे टिल अप्रैल, 20 अप्रैल। आप जरा देखें भाई, 500 क्रॉस कर गया यहाँ पे, ये तो ऑलमोस्ट 600 ही कर गया। ये देखिए, ये फिगर तो ऑलमोस्ट 600 कर गया। अब हम जा रहे हैं यहां तक। अब हम आगे 19 अप्रैल तक, 19 अप्रैल के बाद अब मार्केट ने देना है बड़ा डंप। अब आपसे हम लेंगे 10% सीटों और 70% और 90% बीएनबी। इसका एडवांटेज ये होगा कि अब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फ्रेश बीएनबी आ रहा है, वो बीएनबी आपकी बीएनबी की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपका पे आउट कवर होगा। ठीक है, जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं 4x की, हम कमिटमेंट कर रहे हैं आरओआई की 0.2% पर डे से लेके 0.6% तक, तो वो यहां से आप ये कवर हो रही है। अब आप इसको समझें, आपने यहां पे 19 तक रेट देख लिया, 20 को आपके पास 587 का रेट है। ठीक है, अब मैं जाता हूं मई की तरफ। ये लें, मार्केट कहां चली गई, यहां तक हमने बुल रन एंजॉय कर लिया 672 तक। उसके बाद मार्केट ने डाउनवर्ड मूव करना है, जो कि 18, 19, 20 तक आ जाएगी। अब मार्केट ने हमें देना है 100% पीएनबी, जो कि भाई 672 के रेट से गिर के आया हुआ है 200 कुछ के रेट पे, 200 समथिंग पे घूम रहा है। ये लो 261 पे। ठीक है, यहां से अब इसने उठना शुरू करना है और कहां तक जाना है, 700 तक। मतलब ऑलमोस्ट थ्री टाइम की हिट इसने दी थी लास्ट टाइम यहां पर। तो हमारा तो जा रहा है 2x, 2 पॉइंट समथिंग, या 2x से भी कम, 1.8। तो ये हमारी सारी की सारी पिछली रिकवरी भी करवा जाता है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली पे भी कर जाता है। हम लोग इजीली सारा पे आउट करके, सब कुछ करके
सीटों को बीएनबी में कन्वर्ट करके, लोगों को डिलीवर करके, जब हमारे 300 डेज कंप्लीट होते हैं तो हम सारी लाइबिलिटीज क्लियर कर चुके हुए होते हैं। हमारे दोस्तों के ऊपर कोई 1 टके की लाइबिलिटी नहीं होती। हमारे तमाम दोस्त प्रॉफिट में होते हैं, हमारे तमाम इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में होते हैं। मैं दोस्त उस व्यक्ति को कहता हूं जो हमारे साथ प्रमोशन कर रहा है, और इन्वेस्टर उस व्यक्ति को कहता हूं जो हमारे साथ इन्वेस्ट करके घर पे बैठा हुआ है। वो कोई काम नहीं कर रहा, वो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, वो किसी को अपना रेफरल लिंक नहीं शेयर कर रहा। वो हमारा इन्वेस्टर है, वो स्लीपिंग पार्टनर है। वो आया, उसने पैसा लगाया, घर जाके सो गया। लेकिन हमारा दोस्त वो है, हमारा फ्रेंड वो है जो हमारे साथ अच्छे मुश्किल वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, जो हमारे साथ एफर्ट कर रहा है, जो इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा कामयाब करवाने के लिए अपनी एफर्ट्स डाल रहा है। मैं अगर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूं या मिस्टर रवि जैन के साथ जुड़ा हूं, मैं अपनी एफर्ट्स उस कम्युनिटी में भी डाल रहा हूं जो मेरे ट्री में ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि भाई ये कम्युनिटी मेरे ट्री में नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी सीटो बीएनबी की कम्युनिटी है। सीटो बीएनबी का प्रोजेक्ट ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। मेरी एफर्ट ये है कि मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये जितने हम दोस्त इसमें काम कर रहे हैं, हम इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट है जो हमारे सर पे जो लाइबिलिटीज का बोझ है, जो भार है, वो उतारेगा। ये वो प्रोजेक्ट है जो हमारी फैमिलीज को सेव करेगा। ये वो प्रोजेक्ट है जो हमारे फ्यूचर को सेव करेगा। ये वो प्रोजेक्ट है जो हमें जिंदगी में इतना पैसा दे जाएगा कि हम दोबारा बतौर इन्वेस्टर आ सकते हैं। ठीक है, हमें इन्वेस्टर बना जाएगा, तो हम लोग अच्छे लेवल पे जाके अच्छा काम आगे अपनी लाइफ में परफॉर्म कर पाएंगे। और फिर जब हमारी मार्केट अच्छी होती है, हमने अपने इन्वेस्टर्स को पहले अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ होता है, तो फ्यूचर में भी वो इन्वेस्टर हमारी कॉल का वेट कर रहे होते हैं कि भाई फलां की कॉल आए, मैं वहां पे पैसा लगाऊं और दोबारा कमाऊं। ठीक है, तो ये हमें बना जाएगा ये प्रोजेक्ट। मैंने आपको इसकी लॉजिक्स बता दी हैं कि इन डेट्स की क्या लॉजिक्स हैं। मैंने आपको प्रीवियस डेट्स में जाके दिखा दिया है, यहां से किस तरीके से हम कैलकुलेट करके अपना पे आउट निकाल रहे हैं वो दिखा दिया है। मैं एक एक चीज आपको एनालाइज करके बता सकता हूं। सिर्फ आप दोस्तों की तरफ से मुझे क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आप दोस्त सीरियस हैं, आप दोस्त सीखना चाह रहे हैं, आप दोस्त क्वेश्चन करेंगे, बिलीव करें कि हम क्वेश्चन का आंसर छुपा कर नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन का आंसर दिखा कर करेंगे कि ये क्वेश्चन आया था, इसका ये आंसर है। और उस व्यक्ति को भी वो आंसर देंगे जिसका वो क्वेश्चन था ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, उसने कोई टेक्निकल क्वेश्चन कर लिया, हम उसको कोई लॉलीपॉप दे के तो बंद कर दें। नेवर एवर, ये लॉलीपॉप वाला कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये लॉलीपॉप वाला प्रोजेक्ट ही नहीं है। ये तो प्रोजेक्ट रियल प्रोजेक्ट है जो हमारे हाथ लग गया है। ये तो पता नहीं ऊपर वाले की कृपा हो गई, अदरवाइज ऐसा प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं है। मार्केट में लोग ढूंढते रह जाते हैं। हम लोगों पे तो कोई कोई बड़ा रहम करम हो गया है, हमें ऐसा प्रोजेक्ट मिला है। तो हम क्यों छुपा के करें, हम तो हर किसी को दिखा के करेंगे भाई। हम तो एक एक फैक्ट सामने ला के करेंगे। हम हर एक के सामने खोल के रख देंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट है, निकालो गलती इसमें, आओ आओ हमारे साथ बैठो, हमें गलत साबित करो। नो वन कैन प्रूव यू रॉन्ग। आप लोगों के पास भाई इस वक्त बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको पिच करें, लोगों को बताएं, लोगों को डिलीवर करें। जिन दोस्तों के पास सीटों पड़े हुए हैं, 50% की एडवांटेज को एंजॉय करवाएं उन्हें। उनका सीटों $1 के रेट पर सेल आउट करवाएं या उनका इन्वेस्ट करवाएं। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। आप खुद से ये फैसला कर लें कि आपको अपने दोस्तों को किस तरह से पुरानी लाइबिलिटीज में से निकालना है, और आपको किस तरीके से अपने दोस्तों को मार्केट में खड़ा करना है, किस तरीके से अपने दोस्तों को हेल्प आउट करना है। जहां पर भी आपको जरूरत हो, मेरी, सर रवि जैन की, या हमारे साथ यहाँ पे शाहरुख होते हैं उनकी, या हमारी स्पोर्ट की टीम की। तो आप जानते हैं, जावेद भाई को जानते हैं, आप ज्योति को जानते हैं, आप किसी की भी आपको जरूरत है, आपके एक मैसेज की दूरी पर हैं हम। आपका एक मैसेज आएगा, हमारी तरफ से आपको रिस्पॉन्स आएगा। और जो मार्केटिंग की टीम है, वो बिल्कुल, मेरा नंबर दोस्तों के पास आ चुका हुआ है, मार्केटिंग वाला शाहरुख का नंबर आ चुका हुआ है। कुछ दोस्तों के पास नहीं है तो आप ले सकते हैं वो नंबर, स्पोर्ट पे आप मैसेज डाल के वहां से भी ले सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हम यहां बैठे हुए ही इसलिए हैं, हमने ये सीटो बीएनबी का प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड फैलाना है और बहुत तगड़ा करके चलाना है।
इसमें हमने भारे लोड कमाने हैं भाई, छोटे पैसे से काम नहीं चलेगा। अब हमारे पास प्रोजेक्ट है बहुत स्ट्रांग, बड़े पैसे के साथ बड़े तगड़े तरीके के साथ आएंगे और मार्केट पे हमने छा जाना है। अब मैं आता हूं थोड़ा अपने प्रोजेक्ट की तरफ। मेरी बातें आज कुछ ज्यादा लंबी हो गई क्योंकि मुझे कुछ डाटा दिखाना था। तो वो दोस्त जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, अब मैं उनके लिए थोड़ा बताता हूं कि हम किस तरीके से यहाँ पे पैकेजेस ले सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं, अपना स्टेट ले सकते हैं और कितना हम एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमारे पास सीटो बीएनबी के प्रोजेक्ट के अंदर 5 पैकेजेस हैं। नंबर 1 $100 जो आपको डेली रिटर्न देता है 0.2% का। नंबर 2 हमारे पास $400 का है जो आपको 0.3% रिटर्न देता है डेली। तीसरा पैकेज हमारे पास $1000 का है, 0.4% हमें डेली रिटर्न दे रहा होता है। चौथा पैकेज हमारे पास $2500 का है, 0.5% हमें पर डे पे आउट दे रहा होता है। और पांचवा पैकेज हमारा $5000 का है, 0.6% पर डे दे रहा होता है। ये आपको 0.2% पर डे से 0.6% पर डे आपको रिटर्न आ रहा होता है, जितनी अमाउंट की आपने स्टेकिंग लगाई है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा की स्टेकिंग लगाना चाहता है, कोई $50,000 की लगाना चाहता है, कोई 100,000 की लगाना चाहता है, तो वो अपने 10 पैकेज या 20 पैकेज $5,000 के अपग्रेड करके एक ही वॉलेट के अंदर तो वो अपने पैकेजेस लगा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि हमने ये कुछ डेट्स रखी हैं। अब जो नए दोस्त हैं उनको शायद ये डेट्स का अभी नहीं समझ आया होगा, जो पुराने हैं उनको तो मेरा पूरा फार्मूला पूरी चीज समझ आ गई होगी, जो रेगुलर मेरे जूम लिया करते हैं। अभी आप दोस्तों के पास मार्केट में सीटो कॉइन अवेलेबल है। 1 सीटो कॉइन इज इक्वल टू $1। आप लोग जिन दोस्तों ने आपको यहाँ पर इस जूम मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। वो आपको सीटों अरेंज करके भी दे सकते हैं, अगर उनके पास अपने पास पड़ा हुआ है वो आपको दे सकते हैं, अदरवाइज वो किसी और से लेकर भी आपको दे सकते हैं। उन दोस्तों को पता है कि किस किस के पास सीटों है और कहां कहां से आपको मिल सकता है। अदरवाइज आप कंपनी की सपोर्ट पे भी आके यहां से भी ले सकते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कंपनी अपना सीटो सेल उस तरह नहीं कर रही है मार्केट के अंदर। जो नॉन सीटो कम्युनिटी है उसमें सिर्फ कंपनी अपना सीटो सेल करेगी। सीटो के जो दोस्त हैं उनके लिए सीटो अवेलेबिलिटी मार्केट में ही है। तो आप वहां से $1 के रेट पे सीटो खरीदेंगे और आप बीएनबी खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त ने $1000 का पैकेज लगाना है, $500 का आप सीटो बाय करेंगे, $500 का आप बीएनबी बाय करेंगे। याद रखिएगा आपको बीएनबी थोड़ा एक्स्ट्रा लेके रखना चाहिए, 10 20 30 $50 का आपको एक्स्ट्रा बीएनबी लेके रखना चाहिए, क्योंकि आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको गैस फी पे करनी होती है। बाइनांस की ब्लॉकचेन को वो लेती है बीएनबी से। तो आपके पास एक्स्ट्रा बीएनबी होगा तो आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन, आपका डिपॉजिट, आपका विड्रॉ कभी रुकेगा नहीं, वो प्रॉपर स्मूथली होता रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास गैस फी कम है तो वो गैस फी भी आपकी कट जाएगी और आपकी ट्रांजैक्शन भी जनरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने पूरी गैस फी नहीं पे की। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। लेकिन 19 जनवरी तक ये आपको जो सहूलत मौजूद है 50-50 की। इसके बाद 20 जनवरी से लेके 19 फेब तक आप 40% सीटो कॉइन और 60% बीएनबी से अपना कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, अपनी स्टेकिंग लगा सकते हैं। 20 फेब से आप मार्च 19 तक 30% सीटो 70% बीएनबी से अपनी स्टेकिंग लगा सकते हैं। सेवन आपको 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आप 20% सीटो कॉइन 80% बीएनबी ये आप डाल के अपने वॉलेट के अंदर और वहां से आप फिर स्टेकिंग लगा पाएंगे। अप्रैल 20 के बाद आपको 19 मई तक आप जस्ट 10% सीटो और 90% बीएनबी यूज कर पाएंगे। इसके बाद 20 मई से ऑनवर्ड आप 100% बीएनबी से ही स्टेकिंग कर सकते हैं। अब आप सीटो यूज नहीं कर सकेंगे। अब जिन दोस्तों के पास सीटो होगा या बच जाएगा या वो नहीं यूज करेंगे ये 50-50 40-60 या 30-70 में, और उनके पास एंड पे 20 मई के बाद सीटो होगा, उनको वेट करना होगा अपने सीटों को सेल करने के लिए कि सीटों किसी एक्सचेंज में आ जाए, जो कि बाइनांस एक्सचेंज पे आने वाला है। हमारी उनसे बात हो चुकी हुई है। बाइनांस एक्सचेंज पे आपका आ जाएगा सीटो और उसके बाद आप वहां से कैश कर पाएंगे। माय फ्रेंड्स, आपको बहुत क्लियर कर चलूं,
कि कोई गारंटी नहीं है सीटो कॉइन $1 पे आपका बाइनांस पे बिकेगा, कोई गारंटी नहीं है $5 पे बिकेगा, कोई गारंटी नहीं है $10 पे बिकेगा, कोई गारंटी नहीं है 5 सेंट पे बिकेगा। एक्सचेंज पे जाने के बाद आपका 1 सेंट पे बिकता है, 10 सेंट पे बिकता है, $10 पे बिकता है। ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, ये आउटर मार्केट है, यहां पे कंपनी ने डिसाइड कर सकती प्राइस। हाँ, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उस वक्त तक आप सीटो बीएनबी में अगर सीटो इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो प्राइस है सीटो की वो हम डिसाइड कर सकते हैं, वो हमने $1 रखी हुई है। इसके बाद एक्सचेंज पे जाने के बाद कंपनी के हाथ से सीटो निकल जाएगा, फिर आउटर मार्केट के पास होगा। उसकी यूजिबिलिटी हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं लास्ट पे आपको बताऊंगा कि उसका रेट किस तरीके से हम बढ़ाएंगे, क्या क्या यूजिबिलिटीज होंगी तो उसका रेट बढ़ेगा, तो वो एंड पे आपको बताता हूं। तो दोस्तों 4 सिंपल स्टेप्स हैं यहाँ पे अपना स्टेकिंग का पैकेज लगाने के लिए। नंबर 1, आपको एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। नंबर 2, आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। नंबर 3, आपको आज जिस दोस्त ने इस जूम में बुलाया है आप उनसे रेफरल लिंक मांगेंगे, वो आपको अपना रेफरल लिंक सेंड करेंगे, आप यहां पर उनका रेफरल लिंक यूज करेंगे। रेफरल लिंक का क्या एडवांटेज है? रेफरल लिंक आपको दे रहा होता है एक बहुत अच्छा साथी, बहुत अच्छा दोस्त, जो आपको टीच एंड ट्रेन करता है, गाइड करता है, आपको सपोर्ट करता है। आपके और कंपनी के दरमियान एक ब्रिज होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो कंपनी के साथ बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकता है। मैं बार बार कहता हूं, इट्स नॉट अबाउट द लाइबिलिटीज, इट्स अबाउट द फैसिलिटीज जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप उनका रेफरल कोड लेंगे और यहां आप लगाएंगे। नेक्स्ट जो चौथा स्टेप है वो बड़ा सादा सा है, उसमें आपने अपने जो आपने बीएनबी और सीटो लेकर रखे हुए हैं उनको आपने स्टेक करना है या अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। दैट्स एंड 4 सिंपल स्टेप्स हैं, 5 मिनट के अंदर आपका काम हो जाता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, यूजर फ्रेंडली। बाकी तो उन जो लोग अपना रेफरल लिंक देते हैं किसी को, उनके लिए कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अगर उन्होंने आपको फैसिलिटेट करना है, नए आने वाले दोस्तों को टीच एंड ट्रेन भी करना है, गाइड भी करना है, उन्होंने आपको सपोर्ट भी करना है, अपना टाइम भी देना है, और आपके लिए मजीद मीटिंग्स भी शायद वो करेंगे, आपके और हमारे दरमियान ब्रिज भी बनेंगे, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज उसको होना चाहिए जिसने आपको रेफरल लिंक दिया है। या आप किसी को अपना रेफरल लिंक देंगे तो आपको कुछ एडवांटेज होना चाहिए, क्योंकि आपने सर्विसेज देनी है। जब तक आपके जब तक आपके इन्वेस्टर का पैसा यहां पर लगा हुआ है, जब तक उसने स्टेकिंग लगाई हुई है, जब तक वो इस प्रोजेक्ट के साथ खड़ा है, तो आप उसको सर्विसेज दे दें, तो रिटर्न में आपको भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ रैंक्स बनाए हैं, उनको अचीव करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और उन पर कुछ रिवार्ड्स हैं। तो हमारा जो पहला रैंक है वो VIP 1 है। यहां पर आप VIP 1 हो सकते हैं, अपना ही पैकेज आप जो है वो $100 का स्टार्ट करें, आप VIP 1 हो जाते हैं। यहां पर आप किसी भी नए दोस्त को अपना रेफरल लिंक देते हैं और वो अपनी स्टेकिंग लगाता है, तो उनकी स्टेकिंग पर जो उनको रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न का 20% आपको भी आता है। मींस प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन हुए हुए दोस्त के प्रॉफिट का 20% प्रॉफिट आपको भी आएगा, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आपको आएगा। और अगर आप VIP 2 होना चाहते हैं तो यहां 2 तरीके हैं VIP 2 बनने के। नंबर 1, आप 3 दोस्तों को VIP 1 पे आप उन्हें पैकेज लगवाएं $100 के और उन्हें VIP 1 बनाएं, आप VIP 2 हो जाएंगे। या आप अपना ही $400 का पैकेज लगाएं और VIP 2 हो जाएं। अब आपको आपके दोस्तों के ROI का 30% आना स्टार्ट हो जाता है। जिन दोस्तों को आपने अपना रेफरल लिंक दिया था, उन्होंने स्टेकिंग लगाई थी, उस स्टेकिंग पर आपके दोस्तों को जो रिवार्ड आ रहा है उसका 30% आपको भी आ रहा है। VIP 3 होने के लिए आपके पास फिर 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने दोस्तों को जिनको आपने VIP 1 बनाया था उनको बताएं कि VIP 2 के क्या एडवांटेजेस हैं, और आप कैसे VIP 2 हुए, आप उनको VIP 2 करें और आप खुद VIP 3 हो जाएं। या आप अपना ही $1000 का पैकेज लगाएं और आप VIP 3 हो जाएं। अब यहां पर आपके पास, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आया था उसका आंसर कर रहा हूं यहां पे, अगर आप VIP 2 हैं और आपके साथ 100 वाले 10 लोग आ जाएं, 20 लोग आ जाएं, 50 लोग आ जाएं, तो आप VIP 2 ही रहेंगे। VIP 3 होने के लिए मस्ट है कि आपके साथ मिनिमम 3 लोग या तो $400 वाले हों
या आपके साथ वीआईपी 1 रैंक पर हो, सॉरी वीआईपी 2 रैंक पर हो, तो आप वीआईपी 3 हो सकते हैं, अदरवाइज आप वीआईपी 2 ही रहेंगे। तो यहां पर ये याद रखें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो यहां लिखी हुई हैं वही आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका बिजनेस, बेशक आप डायरेक्ट बिजनेस जितना मर्जी कर लें, आपका रैंक नहीं इंप्रूव होगा जब तक ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल कोई दोस्त वीआईपी 3 होते हैं, वो अपना ही पैकेज $1000 का लगाते हैं, तो उनको एडवांटेज ये होता है कि वो अपना रिटर्न दिखा सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं भाई मैंने तो $1000 डाला है। तो देखने वाले जो दोस्त होते हैं, जो नए व्यक्ति होते हैं आपके साथ जुड़ने जा रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने $1000 डाला है, तो उनको ये सोचना होता है कि मैं 1000 डालूं या 5000 डालूं या $2500 डालूं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। आजकल हर कोई दूसरे से ज्यादा करना चाह रहा है, दूसरे से कम कोई नहीं सोचता। आपने 1000 डाला है तो बहुत, आपको शायद कोई ऐसा दोस्त मिले जो कहे मैं 400 डालूंगा, भाई इसने तो 1000 डाला है। नहीं, वो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस 1000 का था, तो मैं तो भाई 250 डालूंगा, 2500 डालूंगा, या मैं 5000 डालूंगा। तो यहां आपको एक अच्छा एज मिल जाता है। दूसरा, जब आप वीआईपी 3 होते हैं, डे वन से ही वीआईपी 3 आ जाते हैं, तो आप डे वन से ही 40% आरओआई इंजॉय कर रहे होते हैं। ना कि आप पहले 20% इंजॉय करें, फिर 30% करें, फिर 40% करें। तो आप डे वन से ही 40% आरओआई को इंजॉय कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के आरओआई का प्रॉफिट। और यहां पर आप अगर वीआईपी 4 होना चाहते हैं, तो ये उसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है। अब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कोई रैंक अचीव नहीं कर सकते। अब आपको अपने दोस्तों को प्रमोट करना है। अब आपके पास 3 दोस्त ऐसे हैं जिनको आपने अपना रेफरल लिंक दिया था, उन्हें आपने स्पॉन्सर किया था, और वो वीआईपी 3 हो चुके हैं, तो आप वीआईपी 4 हो जाते हैं। यहां पे आपको प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट 50% आना स्टार्ट हो जाता है। वीआईपी 5 होने के लिए आपके पास एक ही रिक्वायरमेंट है, आपके 3 दोस्त वीआईपी 4 होने चाहिए, तो आप खुद वीआईपी 5 हो जाते हैं। यहां पे आप प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट 60% ले रहे होते हैं, प्लस आप 5% पूल में भी होते हैं। 5% पूल, जहां पर आपका पैसा, आप जो भी कंपनी आरओआई जनरेट करके आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसका 5% इस पूल में भी जा रहा होता है, और यहां से उन लोगों में डिवाइड हो जाएगा जो इस पूल के मेंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आया हूं आज, इस पूल का मेंबर बन गया हूं, और मेरे बाद आने वाला जो व्यक्ति है, वो उसने कम बिजनेस डाला और वो बाद में आया, तो जो उसका टेन्योर बनेगा या जो उसका टर्नओवर बनेगा, उसके हिसाब से डिवीजन होके उनको ये 5% पूल का हिस्सा मिल जाएगा। तो ये 5% पूल में जितना पैसा जा रहा है, ये सब आप दोस्तों का ही है जो वीआईपी 5 या वीआईपी 6 होते हैं। तो वीआईपी 6 होने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपके साथ 3 दोस्त वीआईपी 5 होने चाहिए, और यहां पर आप 70% अर्न कर रहे होते हैं प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, और 5% पूल का भी हिस्सा होते हैं। दोस्तों, ये वो सिस्टम है जिसमें सिर्फ विन विन सिचुएशन है। हर व्यक्ति अपना रैंक अचीव करने के लिए अपने दोस्तों को हेल्प आउट करता है और उनको प्रमोट करवाता है। जब उनको प्रमोट करवाएगा तो खुद बड़े रैंक पे जाएगा। और मैक्सिमम रैंक अचीव करने के लिए, वीआईपी 6 होने के लिए, आप अपने साथ सैकड़ों लोगों को सपोर्ट कर चुके हुए होते हैं, दर्जनों लोगों को सपोर्ट कर चुके हुए होते हैं, और आपने उनको भी सपोर्ट करने वाला बना दिया होता है। अब यहां पे पूरा एक सपोर्ट सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। कंपनी से सपोर्ट जाएगी आप दोस्तों तक, आप दोस्त सपोर्ट पहुंचाएंगे आगे वालों तक, वो सपोर्ट पहुंचाएंगे आगे वालों तक, और हर व्यक्ति की कोशिश होगी कि वो किसी भी तरह वीआईपी 6 रैंक तक पहुंचे, ताकि वो 70% को भी इंजॉय करे, 5% पूल को भी इंजॉय करे। तो यहां पर मैंने आपसे बात की उन लोगों की जिनको आपने अपना रेफरल लिंक दिया था। लेकिन ये जो आपके दोस्त प्रमोट होके आ रहे हैं वीआईपी 3 से वीआईपी 4, वीआईपी 4 से वीआईपी 5, ये जिनको अपना रेफरल लिंक दे रहे हैं, उन दोस्तों से भी आपको एडवांटेज मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, उसको आपने अपना रेफरल लिंक दिया और ज्वाइन करवाया, वो वीआईपी 1 है, तो जो वीआईपी 1 है उसको तो मिलना है 20%, लेकिन आप हो वीआईपी 6, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है 70% की, तो 20% उनको जाएगा, 50% आपको आएगा। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी वो वीआईपी 2 है, और आप उसको जा रहा है 30%, आपको आ रहा है 70%, मींस उनको क्या 30%, आपको आएगा 40%, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी 70% की। वीआईपी 3 वाले को जा रहा होगा 40%, आपको आ रहा होगा 30%, वीआईपी 4 वाले को 50%, आपको आ रहा होगा 20%, वीआईपी 5 वाले को जा रहा होगा 60%, जबकि आपको आ रहा होगा 10%। तो आपको अपने दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों की तरफ से भी 10% से लेके 50% तक आता है।
मींस आपका जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा, आपका जितना बड़ा ट्री होता जाएगा, आपके साथ जितने व्यक्ति जुड़ते चले जाएंगे, आपकी जितनी बड़ी टीम हो जाएगी, उतना ही बड़ा पैसा आपको आ रहा होगा। कहीं से 10% आ रहा होगा, कहीं से 20% आ रहा होगा, कहीं से 50% आ रहा होगा, किसी दोस्त से आपको 70% आ रहा होगा, और कहीं आपको पूल से अर्निंग आ रही होगी, तो पैसा बढ़ा आएगा। तो यहां पे हमने चार किस्म की अर्निंग्स को हमने डिस्कस किया है। नंबर वन अर्निंग आपकी अपनी स्टेकिंग का रिवार्ड, जो आपने अपना पैकेज लगाया। नंबर टू, आपने जिन दोस्तों को रेफरल लिंक दिया उनके रिटर्न पर जो आपको प्रॉफिट आना है 20% से 70% तक। नंबर थ्री, आपके दोस्तों ने जिन दोस्तों को रेफरल लिंक दिए हुए थे उनकी तरफ से आपको 10% से 50% तक आता है। और आप 5% पूल से नंबर चार आपकी अर्निंग हो सकती है। तो चार किस्म की अर्निंग्स है यहां पर। आप बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग कर सकते हैं, ये सिस्टम पे करने की कैपेसिटी रखता है, और आप यहां पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, हमने यहां पे बात की वीआईपी रैंक्स की और उनकी अचीवमेंट की, उनकी परसेंटेज की। प्लस हमने वीआईपी 5 और वीआईपी 6 पे 5% पूल की बात की। यहां एक और चीज आपको बताता चलूं, रीएक्टिवेशन। रीएक्टिवेशन है उन दोस्तों के लिए जिनका 400% कंप्लीट हो जाता है, भले वो विद इन 1 मंथ कर लें, 2 मंथ कर लें, 3 मंथ कर लें, या 4 मंथ कर लें। जो पुराने दोस्त हैं उन्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। नए दोस्तों के लिए मैं रिपीट करता चलूं। दोस्तों, आपने फॉर एग्जांपल $1000 का अपना स्टेकिंग का पैकेज लगाया, आपने अपनी स्टेकिंग लगाई। आप मैक्सिमम यहां पर अपना रिटर्न अपनी जो दोस्तों की इन्वेस्टमेंट पे आपको आ रहा है, जो आपको 20 to 70% रैंक एंड रिवॉर्ड आ रहे हैं, ये सारी आपको चार किस्म की अर्निंग जो आ रही है, जब वो मिला के 400% हो जाएगी, तो आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। आपको नए पैसे से दोबारा अपना पैकेज लगाना होगा, फिर आप जो है आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने $1000 की स्टेकिंग लगाई, आपने कमा लिया $4000। अब आपको दोबारा 1000 लगाना होगा अगला 4000 कमाने के लिए। ठीक है। तो ये उन दोस्तों के लिए। और जो दोस्त हमारे साथ आए, उन्होंने आके जस्ट इन्वेस्टमेंट की, सिट एंड वेट किया, घर जाके सो गए, उन्हें सिर्फ वो रिवार्ड आएगा जो उनको स्टेकिंग का रिवार्ड मिलना है। तो वो उनका 300 डेज तक आता रहेगा। आफ्टर 300 डेज वो जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं और री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर उन्हें हमारा प्रोजेक्ट, हमारी सर्विसेज पसंद आएंगी, डेफिनेटली वो हमारे साथ री इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हमारी तरफ से उनको वो सर्विसेज नहीं मिलेंगी, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे, तो वो विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ जो दोस्त आज जुड़ा है वो फ्यूचर में भी हमारे साथ ही रहे। मैं अक्सर अपने साथियों को एक बात समझाता हूं कि हमारा इन्वेस्टर हमारी रोजी रोटी है। हम पैसे कमाते हैं अपने इन्वेस्टर के जोर पे। हमारा इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट करता है तो हमें पैसे आते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा इन्वेस्टर पैसे ना कमाए। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ वक्त गुजारेंगे, ताकि हमारा जो इन्वेस्टर है वो हमारे साथ जुड़ा है, वो हमें छोड़ के मत जाए। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था। आज हाँ सॉरी, इसमें हम आपको वीजा कार्ड भी ऑफर कर रहे हैं। जो सीटो का वीजा कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, इसमें सीटो से आप इसको स्वैप कर सकते हैं। इसमें सीटो डाल के आप इसे स्वैप कर सकते हैं हर उस जगह पे जहां पे वीजा कार्ड यूटिलाइज किया जा सकता है। $100 इसकी सब्सक्रिप्शन फी है। मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि सीटों का हम इकोसिस्टम बना रहे हैं, कहां कहां सीटों यूज होगा और किस तरीके से हमारे कॉइन की मार्केट के अंदर डिमांड बनेगी। मार्केट में जो हम ओपन मार्केट में जाएंगे, या एक्सचेंज पे जिसको हम कहते हैं, एक्सचेंज में हम जाएंगे, तो एक्सचेंज में जाने के बाद हमें हमारे कॉइन की कुछ यूजिबिलिटीज होंगी, तो उसकी प्राइस अच्छी होगी। वो यूजिबिलिटीज हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमारा ने मुझे सुना, आज मेरा सेशन थोड़ा लंबा भी हो गया। अभी इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मिस्टर रवि जैन मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं इस सिस्टम के। और उनकी एफर्ट थी, उनकी एक विल थी कि वो अपने दोस्तों को डिलीवर करें। और उनके साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जो एफर्ट करते रहे रेगुलरली, और लोगों के वॉलेट उन्होंने सीटों से कनेक्ट करवाए, और सीटों ट्रांसफर करवाए उनके वॉलेट्स में, कंपनी के साथ राब्ते कर करके। वो बड़े लॉयल लोग हैं। तो मिस्टर रवि जैन के पास एक लॉयल कम्युनिटी है, जिसकी वजह से हम
हमें आज ये सीटो बीएनबी का एडवांटेज मिला, ये प्रोजेक्ट मिला। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप मिस्टर रवि जैन को भी सुने, वो क्या समझ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, या उनके पास क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों की तरफ से। तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच टू मिस्टर रवि जैन। दोस्तों नमस्कार। हैप्पी संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहड़ी जो भी है। सब लोगों ने अभी, आज तो महाकुंभ शुरू हो गया कल से। और 144 साल बाद में सब लोग उसमें अपना अपना जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कल्चर के अंदर वो सब कर रहे हैं। तो ये सब बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने 2 बार भी, कुछ लोगों ने 3 बार भी टॉपअप किए आईडी, और वो अपनी ग्रुप तैयार करके। और आपको सबको, मेरे को खुशी इस बात की है कि कई कई लोग, इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, जो ट्रांसपेरेंसी से उनका उनका जो हौसला अफजाई हो रही है, और उनको समझ में आ रहा है कि बिजनेस तो जोरदार है। तो मैं मुझे बहुत लोग कहते हैं कि सर अब समझ में आ गया मैं, लेकिन सर टाइम बहुत कम है, डेट बढ़ा दो। तो आज आपको जवाब साहब ने बता दिया कि डेट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन उसके आधार पे है, जिससे हमारा ये जो जो रिटर्न्स है उसके आधार पे है। वो जो हॉलविन का ईयर है या बुल रन है, वो कौन से मंथ में कौन सी, ये पूरे साइंटिफिकली डिजाइंड है। इसमें इसमें जितने ज्यादा पार्टिसिपेट अभी आएंगे, उतनी ही आपकी सिक्योरिटी और ज्यादा होगी। और ये आप ये सोचो कि आपका जो सीटो है वो भी 4 गुना हो गया और बीएनबी में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपको अब जब इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतना आपको लग रहा है, तो इतने दिनों तक तकलीफ के बाद में लोगों को यकीन भी नहीं हो पा रहा। वो अभी मैं बहुत लोगों से बात होती है, कोई गूगल मीट पे बात करता है, कोई कैसे बात करता है, वो एक्साइटेड तो इस बात को जान करके, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता। हम बार बार ये समझा रहे हैं कि ये बुल रन का ईयर है, और ये रिकॉर्डेड है पिछले 2-3 बार जब बुल रन हुआ था उस वक्त, और उसी मुताबिक ये सारी स्टैटिक्स तैयार हुई है। और ये जब एक सज्जन ने कहा जनरेशन कैसे होता है, मैंने कहा जनरेशन अपने आप में जनरेशन है, बुल रन ही जनरेशन है। ये अभी आपको जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 50, 40, 30, 20, 10 रखा है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके, अभी भी वक्त है 19 तारीख तक का। और आपको ये, अब आपके सामने बिजनेस है, ब्लॉकचेन पे आपका जो जो वेबसाइट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है। आप ट्रांजेक्शन करो वहां पड़ता है, विड्रॉल करो वहां से कटता है। वहां बिल्कुल सामने ही आपके सारे वॉलेट दिखते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा बेहतरीन सिस्टम है। और ये अभी सब लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये तो वो पहले पहले विड्रॉल का आ जाए तो लगा दें। भैया वो भी आ जाएगा। ये सब 2-5 दिन में एक भी पेंडिंग नहीं रहेगा, किसी का भी पेंडिंग नहीं रहेगा। अब आपको ये चिंता, हमारी सबसे बड़ी चिंता थी सीटों की, जिसके जिसके पीछे गाजे बाजे सब बने थे, वाइब्रेनियम बनाया था, यूटिलिटी के लिए बनाया था, फिर उसको आगे किया था, हमने भेजा था। अब हमें सडनली हमारी मेहनत कामयाब हो गई, और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। अपॉर्चुनिटी मिल गई और आपके सामने, और साइंटिस्ट जो इस ट्रेड के साइंटिस्ट, स्टैटिक्स जो है, उन्होंने अपना डिजाइन किया मॉडल कि कैसे हमारे लोग बाहर निकलेंगे, कैसे प्राइस बढ़ने से काम होगा। तो ये आपके सामने स्टैटिक्स है। और फिर भी सुई अटक जाती है जिसकी, तो लेकिन जिनकी अटक जाती है उनकी अटकने दो। अब वो उनको बार बार समझाओगे ज्यादा अटकिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, रेजिस्टेंस कॉजेज परसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस कॉजेज रेजिस्टेंस। अब मैं हिंदी तो मुझे आती नहीं है, कोई ट्रांसलेट गूगल पे डाल के देख लेना इसका शब्द का। आप रजिस्ट करोगे तो लोग परसिस्ट करेंगे, और आज परसिस्ट करोगे तो लोग रजिस्ट करेंगे। ये दुनिया का ही दस्तूर है, यूनिवर्स है ये, इंसानों की महफिल है ये दुनिया जो। और इंसान जो है ना, ड्रीमर होता है, इंटेलिजेंट होता है, स्केप्टिकल होता है, संशय होते हैं, वो सब कुछ भरा होता है। और आदमी की, जो आदमी आज देखेंगे, तो आपकी जो भी उम्र है, वो आज आज पैदा नहीं हुआ कोई आदमी, तो पीछे की चीजें भूली नहीं जाती है। आदमी क्या करता है, उसको लेकर के चलता है, ढोता है उसको, और वो जो भी कुछ सुनता है उस जो पीछे के जो फिल्टर पड़े हुए हैं उसमें डाल देता है, और उसके हिसाब से परसेप्शन डिजाइन होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि लड़ाई कोई बाहर नहीं है, लड़ाई अपने भीतर है।
आपको इसके ऊपर अगर पीएचडी करनी है, आपको भरोसा कायम करना है, तो अभी आपको बताया बार बार, ये जरूरत मेरी नहीं है। अगर मेरे बारे में जानना हो तो एक ही जानो कि एक आदमी है जो 3 साल से, और एक मुझे कल 13 जनवरी थी, 13 जनवरी को 1 वर्ष हो गया था मुझे यूएई में आए, लेकिन एक दिन भी आए बाद में मैं रेस्ट किसको बोलते हैं आपके कई लीडरों को पता है, सुबह 5-6 बजे से रात तक में कितने डिस्कशन, कितने लड़ाई, आपस में बात करना, सब समझ में आती है। क्योंकि उनकी भी प्रॉब्लम्स है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हजारों लोगों को, उनको जाकर के बात बताते हैं, उनकी फीलिंग्स बताते हैं। और मेरे पास डायरेक्ट भी अप्रोच है, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं रोजाना, समझाते हैं, बताते हैं। अब मैं अपनी लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, फिर मैं उनको सच बताता हूँ कि भैया ये क्या। लेकिन आप एक बात यकीन माने, ये तो आपका अपना, सबका अपना भगवान है, इंसान है, जो जिस पर अल्लाह परवरदिगार जिस पे यकीन करते हैं, और आप अपने दिल से पूछे, किसी और के जानने की जरूरत नहीं है। वो लांछन लगाना सबसे अच्छा आसान काम है, विरोध करना बहुत आसान है, उसमें बहुत देर लगती नहीं है। नेगेटिव निकालना आसान है, पॉजिटिव में खरपतवार खेतों के अंदर उगाई नहीं जाती है, अपने आप ही आती है। हाँ, मेहनत तो ननाणी करने में, जिसको तो ना कटाई करने में लगती है, उसको तो पानी गिरने में ताकत नहीं लगती, वो चढ़ाने में ताकत लगती है। तो ये तो स्वतः ही है, इसके लिए नाराजगी की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा, लोग तो पीछे की बात बोलेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन आपको ये, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। भूतो न भविष्यति, न पहले मिल सकता था न बाद में मिलेगा। 1 महीने आगे भी डिले नहीं कर सकते थे, 50-50 को भी। मैं बता रहा हूं आपको, इतना साइंटिफिक प्लान है। लोग बहुत मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर उनको बोलो ना, बीएनबी वालों को, बिनेश वालों को, जो भी आपके डेवलपर्स हैं, सर 1 महीने बढ़ा दो सर, 1 महीने। इतना मेरे को प्रेशर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भैया बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी भी, अभी भी इतने दिन, सर अब तो समझ में आया, विश्वास हो रहा है, हम देख रहे हैं, पूरा पेमेंट भी दिखता है, आता जाता दिखता है, लोगों के इनकम रोज विड्रॉल दिखता है। अब तो सर अभी, अब तो जाकर के 1 महीना। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, 40% में लगाना, और तो क्या है। लेकिन आज भी, अभी आप सर इंतजाम करने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लग रहा है तो फिर 40 में आना। लेकिन अब मत चूकना, अभी समय है, और कर सकते हो तो 5 दिन बहुत है, अभी भी कोई बात नहीं। आपके पास, मैं, मेरा पर्पज एक ही है, ये शुरू के जो 3 महीने मान के चलो, 4 महीने मैक्सिमम, इसी बात का। बाकी तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तो हो रहेगा अभी, 100% बीएनबी वाले बहुत आएंगे, चिंता मत करो आप। लेकिन अभी ये रखा हुआ है, हमारी सारी एनर्जी, नए लोग लाने का टाइम नहीं मिलता है। हमारा पूरे एफर्ट्स, मेरे जितने लोग, ऑफिस स्टाफ, वो सब सीटों को चेंज करने में, सीटों को आईडी लगाने में, इसके अंदर इसको तैयारी करने में, लोगों से बात करने में, पूरा दिन 24 घंटे ये खपाई में। क्योंकि जो लोग पहले से मौजूद है, जिनकी तकलीफें हैं, हम उसी में, अभी इस महीने में, अब ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, क्योंकि आपको सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे करके फैल रहा है। आप इसको और इसमें कोई लॉजिक सामने दिख रहा है, रोज आपको एक्सपर्ट दवा साहब समझाते हैं, आपको एक एक चीज रोज तैयार करते हैं, निकालते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, फिर कुछ लोगों से गूगल मीट करते हैं, उनको समझाते हैं। क्योंकि लोग, एक बार हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो सीटों और लोग थे, उसको विड्रॉल डेवलप करना था। अब इससे बढ़िया क्या मिलेगा, आपका सीटों का $1 का भी $4 बीएनबी में कन्वर्ट हो गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और फिर भी लोगों को भरोसा नहीं है, तो उनको, किसी को ब्लेम ना करें, फिर सीखें। जो आपको बता रहा है, बात करता है, उनसे बात करें, हमारे सपोर्ट में डालें, हमारे जवाहर साहब से अलग से मीटिंग करें, गूगल मीट करें, समझें भाई। अब जैसे आज किसी सज्जन ने बताया, सर मैं 1-1.5 लाख डॉलर लगाना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर ही कल ही लगा दूंगा। तो उनके सवाल थे, कोई बात नहीं, सवाल का हमने जवाब दिया। देखो सर, जनरेशन कहाँ से होती है, अरे भैया अपने आप में जनरेशन का साल है ये अपने आप में जनरेशन है। और वो जो बीएनबी, आपको मालूम है बीएनबी कितना बढ़ेगा, बात छोड़ दो, खाली 1x भी एक्स्ट्रा हो जाएगा ना बीएनबी, तब भी इस कैलकुलेशन के अंदर सबको धमाके से पैसा कमाते हैं, फिर भी बच जाएगा। इतना पावरफुल प्लान है ये। क्योंकि जो जो 8 महीने बाद में आएगा, उसका भी तो इकट्ठा बढ़ जाएगा ना। अब उसको अगर जो सेटल भी करना होगा,
ले भैया वापस विड्रॉ करो, तब तक हमारा बैकअप में उनको देंगे सीटों। अब नहीं क्योंकि ये लंबे समय का प्लान नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट टाइम का प्लान है। 10 महीने फिर सिचुएशन देख रहे, 10 महीने फिर 10 महीने करेंगे, आगे करेंगे। ये बिल्कुल साइंटिफिकली है, एक ही उद्देश्य पे है कि मेरे लोग जो पिछले 2-3 साल से परेशानी में थे वो इससे बाहर निकलें, और तब तक ये वो लोग बाहर निकलेंगे, मैं कंपनी भी थोड़ा ईज हो जाएगी। उसके बाद में हम जो आगे जो आने वाले कल में जो काम करेंगे, सीटो, वाइब्रेनियम और प्रोडक्ट बेस और सारी जेन्युइनली वो बेहतरीन, जिससे आगे की पीढ़ियों के लिए एक बिजनेस खड़ा हो, लोग काम करें। जो पिन से प्लेन की बात करते थे वो सब चीज आ जाए, तो हमारे पास भी इजी हो जाएगी, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, एक्सपर्ट है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा, पूरी दुनिया को लेके आए, वो सब चीज तैयारी चल रही है। लेकिन आज की जरूरत एक ही है कि जितने ज्यादा लोग उनको पहुंचाओ, इसको तैयारी करो। अब टाइम कम है, 19 तारीख रात 12 बजे तक का टाइम है। अब भी सुबह शाम दोपहर में जो बिल्कुल जैसे फायर की तरह, जैसे कहते हैं ना, बस जैसे क्या बोलते हैं, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर, और आप इलेक्शन में खड़े हुए हो तो आप कैसे करते हो, हालत कितनी खराब होती है उनकी। तो आप वैसे ही कैंपेन बनाओ, ये मिशन के रूप में लो, हर आदमी से बात करो, बात बताओ जाकर के ये सिचुएशन है, उनकी सुइयां अटकती है, तो ये सब हो जाएगा, किसी को चिंता की जरूरत नहीं है। जब सीटों को लेके यहाँ पे आ गए तो वाइब्रेनियम की क्यों चिंता करते हो, वो तो अपना ही प्रोजेक्ट है, विड्रॉल भी अपने है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होगा। लेकिन आप रुके नहीं हैं, क्योंकि इतनी तकलीफ थी, और उस तकलीफ से ही ज्यादा यहाँ पे ताकत लगाए हैं और लोगों तक पहुंचाए हैं इंफॉर्मेशन, इसकी सही इंफॉर्मेशन दें और कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं, बताएं ये भी ये हमारे फंड्स हैं, ये हमारा आ रहा है, ये आपका वॉलेट दिखाएं, और लोगों को आगे सब चीज बताएं। तो ये आपका मिशन काम है। इस उम्मीद के साथ में, मैं इस दुआ के साथ में, इसी वर्डिक्ट के साथ में अपने विराम वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर उपलब्ध होंगे कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और जो सवाल आते हैं दिन में लोगों के, उनको तैयारी करेंगे, तो शाम को मीटिंग में जवाब देंगे सब लोगों को इस तरीके से कॉमनली। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तेजी से काम करें, फटाफट लोगों को ईज करें, आसान करें। थैंक यू।